हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ यश मुरानी और आज की वीडियो में हम बात करने वाला है आईआईटी जाम के काउंसलिंग के दौरान अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या तो फिर अपने कॉलेज से अभी तक आप नहीं निकला है या तो आप अभी 6 सेमेस्टर में हो और आपकी एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हुई होगी कोविड-19 की वजह से, तो फिर यहाँ पर दो बातें हो सकती है। अगर आप पास आउट स्टूडेंट है तो आपके पास तो 6 सेमेस्टर या फिर ऑल 3 ईयर की मार्कशीट होगी और आपके पास प्रोविज़नल सर्टिफिकेट 99% नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में से शायद 1 साल तो लग ही जाता है उसको निकालने में। तो इसके लिए आपके पास वो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट तो नहीं होगा, तो आपको भी ये फॉर्म फिलअप करना होगा। और टाइप वो है कि अगर आप अभी 6 सेमेस्टर में हो और आपकी एग्ज़ाम कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन की गई होगी, तो इस वजह से आप सभी मार्कशीट अपलोड नहीं कर सकेंगे और आपको प्रोविज़नल डिग्री भी अभी नहीं मिला होगा। तो आपको ये इश्यू के लिए अब अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करना होगा जो आईआईसी बेंगलोर ने मेंशन किया है। वो आपको उसकी साइट पर से भी मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा पीडीएफ की, वहाँ पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो में वो फॉर्म क्या है और वो कैसे फिलअप करना है वो क्लियर कर रहे होगे, तो तब तक के लिए आप बने रहिए। तो फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो अंडरटेकिंग फॉर्म है जो आईआईसी बेंगलोर ने मेंशन किया है। और आईआईटी जाम की काउंसलिंग में अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अभी नहीं है तो उसके लिए ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपका नेम दिया गया हो, जो आईआईटी जाम के एग्ज़ाम के जो वो स्कोर कार्ड में जो नेम है वही यहाँ पर फिलअप करना है। और फिर देखते हैं इनरोलमेंट आईडी, वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया गया होगा, जो आपको ईमेल या एसएमएस थ्रू मिला होगा, वहीं आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद आता है टेस्ट पेपर। अगर तुम्हें इसमें दो बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 पेपर की एग्ज़ाम किसी भी स्टूडेंट ने दी होगी तो वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में दोनों सब्जेक्ट ऐड करना है। और उसके बाद आता है ऑल इंडिया रैंक। अगर तुमने दोनों सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दी है तो आपको दोनों का ऑल इंडिया रैंक ऐड करना होगा। और अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने तो एक ही सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी होगी तो उसको एक सब्जेक्ट फिल करना होगा और वहाँ पर उसका ऑल इंडिया रैंक कितना आया है वो वहाँ पर उसको फिलअप करना होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि या वहाँ पर मेंशन किया गया है कि 31 मार्च के बाद का ही आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो ही चलेगा, उसके पहले का होगा तो नहीं चलेगा। और अब हम इस पर बात करते हैं। 31 मार्च के पहले का होगा तो आपका सर्टिफिकेट अभी तो चलेगा, क्योंकि कोविड की वजह से 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट कोई स्टूडेंट को नहीं निकला, तो उसके पहले का भी यहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म इसीलिए दिया गया अंडरटेकिंग फॉर्म कि आप वहाँ पर अभी अपलोड कर दो। फिर फिजिकल रिपोर्टिंग होगी या तो फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, तभी तुम इनकेस तुम 31 मार्च के बाद का EWS या फिर एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम नहीं अपलोड कर सके तो आप तुम्हारी सीट कैंसिल होने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो आप 31 मार्च के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट एज सुन एज फास्ट बनवा लेना। और अगर तुम्हें ये कन्फ्यूज़न है कि मेरा सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद नहीं बन सकता, तो फिर तुम सही से कैटेगरी चुनना, क्योंकि वहाँ पर तुम थोड़ी सी गलती से भी आपकी सीट कैंसिल होने के चांसेस है। इसलिए तुम वो जो भी कैटेगरी आती है वो सर्टिफिकेट ना बनने की वजह से तुम्हारे एडमिशन कैंसिल हो तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए तुम पहले से सही अपनी कैटेगरी चूज़ करना। और नेक्स्ट आता है PWD सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में अगर आप हैंडीकैप स्टूडेंट है तो यस, अदरवाइज़ आप नो सिलेक्ट करना। और अभी यह दिया गया है कि आई अंडरस्टैंड दैट माई एप्लीकेशन फॉर जाम 2021 एडमिशन इज़ इनकम्प्लीट सिंस आई हैव नॉट सबमिटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन सेक्शन 4 and 5 फॉर द एडमिशन ब्रोचर्स फॉर जाम 2021 ड्यू टू द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ कोविड-19। तो ये बता रहे हैं कि अभी आपका आईआईटी जाम 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और कोविड-19 की वजह से ये डॉक्यूमेंट अभी मिसिंग है। तो उसके लिए तुम्हें नीचे दिए गए सर्टिफिकेट जो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है उस पर आपको टिक मार्क करना होगा। तो फिर आगे देखते हैं। फर्स्ट है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट। आपकी ये प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपकी यूनिवर्सिटी में से निकलेगा, जो आपके 3 साल का BSc कंप्लीट हो गया होगा और उसके बाद 1 साल बाद ये प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट निकलता है। सेकंड है मार्कशीट। अभी आप 6 सेमेस्टर में हो और आपकी कोविड-19 की वजह से आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई होगी, तो इसके लिए आपको 6 सेमेस्टर की एग्ज़ाम नहीं, तो इसके लिए आपको मार्कशीट भी नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर भी टिक मार्क करना होगा। थर्ड है नेशनलिटी सर्टिफिकेट।
ये बता रहे हैं कि आप नेशनलिटी इंडियन हो उसका सर्टिफिकेट आप अपलोड करो। तो इसके लिए आपको आधार कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हैं। फोर्थ है कैटेगरी सर्टिफिकेट। इफ़ तुम EWS OBC NCL SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो तुम्हें वहाँ पर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और इसके लिए आप 31 मार्च के पहले का बनवाया है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा। और अगर आपका 31 मार्च के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाया है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ है PW सर्टिफिकेट। अगर आप हैंडीकैप स्टूडेंट है तो इसमें यस, अदरवाइज़ नो कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर यह मेंशन किया गया है कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो आप एडमिशन के टाइम पर 12 जुलाई 2021 या फिर उसके पहले आप कंप्लीट कर देंगे तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं है। अगर अदरवाइज़ आपने वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद बता रहे हैं एलिजिबिलिटी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे 30 सितंबर 2021 के पहले, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और लास्ट में दिया गया है आपकी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपकी सिग्नेचर करनी है, डेट एंड प्लेस, देन आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर करनी है। तो फिर यह था आपका अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर IIT एग्जाम 2021 के काउंसलिंग के लिए। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और नीचे दिए गए लिंक पर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।